स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपने उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे गाजियाबाद की। तो उत्तर प्रदेश में हुई लगातार बारिश ने बर्बादी ला दी है। बता दें कि लूनी के अलीपुर में बांध टूट गया है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर से स्थिति का जायजा लिया गया है। तो आसमान से बादल आफत बनकर बरस रहे हैं, जहाँ नदियाँ उफान पर हैं और नदी किनारे बसे इलाकों में लोगों का सब कुछ बह जाने का डर सता रहा है। यमुना नदी के रौद्र रूप से जिंदगी दहशत में नजर आ रही है, लिहाजा प्रशासन मुस्तैद है और सरकार के मंत्री और सांसद इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा ले रहे हैं। लूनी विधानसभा के अलीपुर में टूटे बांध के कारण लोग जल भराव से परेशान हैं, जहां गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने लूनी का हाईवे सर्वेक्षण किया। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए जल्द से जल्द बेहतर और ठोस इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने प्रभावित इलाकों को टोनिका सिटी, सुगरपुर, अलीपुर, बदरपुर, नवादा, सुभानपुर में लोगों को हर संभव मदद के लिए उन्हें आश्वासन कराया और साथ ही राहत सामग्री पहुंचाने के लिए इंतजाम भी किया। दरअसल दिल्ली के साथ ही यमुना के बाढ़ का पानी अब लूनी एरिया में घुस चुका है, जहां अलीपुर बांध में 3 जगह दरार आने के बाद बांध बागपत सीमा पर टूट गया था। जहां बांध टूटने के बाद यमुना का पानी सुभानपुर होते हुए लूनी के अलीपुर से होते हुए पचियारा और आवास विकास के ओर पहुंच गया, जिसके बाद सांसद ने स्थिति का जायजा लिया और सभी लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तो बुलेटिन में बात संभल की कर लेते हैं। एक तरफ गाजियाबाद के अलीपुर में बांध टूटा, तो वहीं संभल में भी गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब संभल में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। तो पहाड़ों पर बरसात थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसकी वजह से गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है, जहां गंगा की तराई के लिए 42 गांव के लोगों पर संकट मंडरा रहा है। दरअसल बीती रात नोरोरा बैराज से करीब 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और अब तक लोगों के हजारों एकड़ जमीन इससे प्रभावित हुई है, जहां प्रशासन भी बाढ़ के हालात को देखते हुए अलर्ट नजर आ रहा है और 16 बाढ़ चौकी गंगा किनारे गांव में बनाई गई हैं, जहां एडीएम, एसडीएम ग्रामीणों के सहित जायजा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों की मदद के लिए नाव की व्यवस्था की गई, साथ ही एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम भी मौके पर तैनात की गई है। तो लगातार हुई बरसात के बाद उत्तर प्रदेश में नदी नालियां उफानों पर बह रही हैं, जिसके बाद संभल के बाद अब और जगहों पर भी लगातार नदियां उफानों पर हैं। तो फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ने से करीब 2 दर्जन से ज्यादा बाढ़ की चपेट में गांव आ चुके हैं और गांव किनारे बसे गांवों का बाढ़ का डर लगातार सता रहा है, जहां किसानों की हजारों बीघा फसल गंगा में समा गई है। वहीं लगातार पानी छोड़े जाने से ग्रामीण और किसानों को मुश्किलें पैदा हो रही हैं। गंगा नदी के नोरोरा बांध में 2,25,058 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद बिजनौर बांध की अगर बात करें तो बिजनौर बांध से 1,74,385 क्यूसेक पानी, हरिद्वार बांध से 73,827 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तो फर्रुखाबाद में गंगा किनारे प्राइमरी स्कूल बांधा घाट पूरी तरह से डूब गया है। ये कल आया। आज कितना ज्यादा हो गया? आज तो आप देख रहे हैं कितना हो गया है। लगभग डूब गया स्कूल? हाँ, स्कूल डूब गया है। कौन सा स्कूल है? ये प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय कौन सी जगह है ये? ये अमेठी कोना, कटरी अमेठी कोना में पड़ता है। कटरी अमेठी कोना। ये पहले पानी नहीं था? हाँ, पहले पानी नहीं था। 24 घंटे में पानी आ गया? 24 घंटे में, रात में आ गया। ये कल आया। आज कितना ज्यादा हो गया? आज तो मथुरा में भी यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और यमुना नदी का रौद्र रूप तो मथुरा में देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली के बाद यमुना अब मानो मथुरा में तबाही मचाने को तैयार है, जिसकी वजह से यमुना किनारे रहने वाले लोगों की नींद उड़ गई है। वहीं जिला प्रशासन को भी चिंता की लगातार सता रही है, क्योंकि जैसे जैसे यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है।
आगरा मंडल के कमिश्नर अमित गुप्ता ने मथुरा पहुंचकर बाढ़ प्रभावित होने वाले संभावित कई गांवों का निरीक्षण किया और लगातार वो यमुना के बढ़ते जलस्तर पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं। हालांकि अब तक यमुना मथुरा के खतरे के निशान को पार नहीं कर पाई है, मगर फिर भी अब यमुना खतरे के निशान के काफी नजदीक पहुंच चुकी है और कमिश्नर ने डीएम के साथ स्थानीय अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। यमुना जी में पानी बढ़ रहा है लगातार और 10 बजे जो 35.38 बैटरी तो पूरी रोक पाता है 165.44 मीटर है और जो लगभग 1.25 से 1.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ रहा है। यहाँ का जो वार्निंग लेवल है प्रयागराज का 165.2 मीटर और डेंजर लेवल 166 मीटर है। यद्यपि अभी डेंजर लेवल से आधे मीटर से अधिक नीचे है, लेकिन संभावना है कि जलस्तर बढ़ेगा अभी। तो हम लोग प्रशासन सभी लगातार दृष्टि रखें हैं। इसी के लिए आज ये हमने निरीक्षण भी किया कि कहाँ कई गांव देखे जाते हैं जहाँ के लेवल तक पानी और यही हम लोग सभी लोग सतर्क हैं। तो ब्रिटेन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां लगातार हुई बारिश से किसानों को नुकसान पहुंचा है। तो फिरोजाबाद के सिकोहाबाद मंडी समिति में किसानों के खुले में पड़ी मक्का बारिश के कारण भीग गई। जहां भीगी, अंकुरित और काली पड़ी मक्का को अब कोई खरीदने को तैयार नहीं है। बता दें कि मक्का का सरकारी रेट 1800 रुपए है, लेकिन कोई 1000 रुपए से ज्यादा में खरीदने को मक्का को तैयार नहीं है। जहां पिछले 8 से 10 दिनों से किसान लगातार परेशान हैं और बिचौलियों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। अरे मका पे उनकी छुट्टी कोई 1200 मांग रहा, कोई 1100 मांग रहा हुआ, ले रहे थे ना और ये सूख रही है ना कल। अच्छा, कितने दिन से यहाँ बने हो आप? आज हमें गए 8 दिन। 8 दिन से मका के लिए पड़े, कोई सुनने वाला नहीं? कोई सुनने वाला ना। बिल्कुल। क्या कह रहे हैं अधिकारी? यहाँ ताजना से नहीं है, क्या स्थिति है यहाँ जो मान लो रोज पानी बस से जाओ तो कोई ले न रो। क्या रेट ले रहे हैं मका? 1000 रुपये कुंटल मांग रहे हैं। अच्छा, वैसे क्या बिक्री है? 18। कितने दिन से यहाँ रुके हुए हैं? 12 दिन से। क्या स्थिति है मका की? मका कोई बूझी ना रो। क्या भाव ले रहे हैं? भाव 8 से 7 से। वैसे तो ब्रिटेन में बात बुलंदशहर की कर लेते हैं, जहां कावड़ यात्रा में कावड़ियों के डांस को देखकर खुद कोतवाल भी नहीं रोक पाए। तो बुलंदशहर में पुलिसकर्मियों के डांस का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दरअसल शिव भक्त कावड़ियों पर अनूप शहर कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र सिंह शिव चौक के पास मार्केट की छत में पुष्प वर्षा कर रहे थे। इसी दौरान कावड़ियों को शिव भक्ति में लीन देखकर अनूप शहर कोतवाली प्रभारी खुद को नहीं रोक पाए और कोतवाल ने भी जमकर ठुमके लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। ब्रिटेन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिली है। सावन के महीने में कावड़ियों का हुजूम उमड़ पड़ा है और सावन के इस पावन महीने में बागपत के बरनावा गांव में खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। दरअसल महाशिवरात्रि के मौके पर हरिद्वार से गंगा जल लेकर कावड़िए बरनावा के रास्ते प्रसिद्ध और ऐतिहासिक सिद्ध पीठ परमेश्वरपुरा महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे हैं। इस दौरान बरनावा के ग्राम प्रधान फिरोज खान और जिला पंचायत सदस्य महबूब अलवी कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका हौसला बढ़ाते नजर आए। उन्होंने कावड़ियों को फल भी बांटे हैं। जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम फिरोज खान, ग्राम प्रधान बरनावा, और आज हमारे गांव में आज विशेष एक कार्यक्रम रखा गया है। जो जितने भी यहाँ पे बोली जितने भी आ रहे हैं और हम सबका इन सबका हम तहे दिल से बड़ा स्वागत करते हैं। और ये स्वागत मैं अकेले नहीं, ये आज हमारा पूरा समाज, जितने भी सारे समाज है, सब लोग इकट्ठा हैं यहाँ पर और इन सबके सहयोग से ही यहाँ हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से इस त्यौहार को मनाएंगे। ये हमारे लिए एक यात्रा नहीं, एक त्यौहार है और इस त्यौहार को हम आगे भी इस तरीके से प्रक्रिया को बनाए रखेंगे। और इन सब में ऐसा नहीं है कि मेरा ही सहयोग, इसमें पूरे ग्राउंड का और जितने भी यहाँ क्षेत्रवासी हैं, सीओ साहब यहाँ पे मौजूद हैं। ये हर साल की भांति ये हम इसको अपना सौभाग्य समझते हैं। बहुत लोगों की सेवा का मौका मिलता है, इससे हमें बड़ी सुकून और बड़ी खुशी मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है। और ये भाईचारे का पैगाम देना चाहते हैं जो आज के दौर में लोगों को लड़ाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पे। हम केवल एक भाईचारे का संदेश दे रहे हैं जो हिंदुस्तान की हमेशा से पहचान रही है। केवल एक ही हमारा जो सोच है और ये हमारा मिशन है कि भाईचारा बढ़े और ये
बरनावे का संदेश पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में पहुँचे कि वहाँ के मुस्लिम और हिंदू किस तरह प्यार से मिल के रहते हैं। बरनावा में जो है मुस्लिम समाज द्वारा एक मिसाल कायम की गई है। पिछली वर्ष की बात आज भी जो है जितने भी हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं, कांवड़िया आ रहे हैं, भोले आ रहे हैं, आज जो है सारे समाज के लोगों ने मिलकर जो है पुष्प वर्षा किया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। सर क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से, क्या और लोग भी इस तरह से आगे आए और आगे सेवा करें? ये एक परंपरा नई शुरू की गई है। हमारे युवा प्रधान जी हैं फिरोज खान जी हैं, इनके द्वारा पिछली बार भी इन्होंने जो है काफ़ी पुष्प वर्षा की थी। इस बार भी उसी परंपरा को कायम रखते हुए मुस्लिम समाज के लोग आगे आए हैं और जितने भोले बोलियाँ थे निस्वार्थ भाव से सबके ऊपर पुष्प वर्षा की गई है। और ये जो कांवड़ यात्रा है इसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जानना चाहेंगे जी, मेरा नाम फिरोज खान, ग्राम प्रधान बरनावा। बुलेटिन में बात नोएडा की कर लेते हैं, जहां शिया चांद कमेटी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान उन्होंने मुसलमान पर शोषण करने का आरोप लगाया है। तो नोएडा में शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी और मौलाना इमाम हैदर जैदी के साथ मौलाना अली हैदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सियासी पार्टियों पर 75 साल से मुसलमानों का शोषण करने का आरोप लगाया। जहां शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष ने कहा है कि हर सरकार ने मुसलमानों को शैक्षणिक और आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की है। जमा हो रहे हैं, ये कुछ हमारे इंटरनल मैटर्स हैं, उनके ऊपर गुफ्तगू होगी और उसके बाद ये पॉलिटिकल जो मौजू हैं दो, एक हिस्सेदारी वाला मौजू और दूसरा यूसीसी के ऊपर आपसे बताता चलूं कि यूसीसी को ऐसे बना के पेश किया जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को, जैसे लगता है उसकी सिर्फ मुसलमान मुखालफत करना, हालांकि ऐसा नहीं है। मुसलमान मुखालफत नहीं, हमारा कहना यह है कि हमारे देश जो संविधान है बाबा साहब का बनाया है वह बहुत मजबूत है। आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 30 तक आप देखेंगे तो हर देश के नागरिक को उसके धर्म के अनुपात अपनी जिंदगी बसर करने के तमाम प्रोविजन मिल जाए। मैं अली हैदर नकवी दिल्ली से हूँ, सैफ ज़ुबान फाउंडेशन का फाउंडर भी हूँ और ग्लोबल हुसैनी मिशन का वाइस प्रेसिडेंट। सर आज कॉन्फ्रेंस की थी, कई अलग अलग आपके मुद्दे, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आपके लिए क्या है? आने वाले दिनों में क्या तैयारी की जा रही है? भाई देखिए, हमारी निगाह में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो सिर्फ यही है कि भाई मुसलमानों का शोषण नहीं होना चाहिए और मुसलमानों को शिक्षित करना चाहिए और जो मुल्क के हालात हैं वो बेहतर से बेहतर हों, क्योंकि महंगाई बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है और उसमें मुस्लिम समाज नहीं हर समाज का आदमी परेशान है। गरीब तबका बिल्कुल परेशान है कि उसके पास रोज़गार नहीं है, उसके महंगाई बढ़ती चली जा रही है, आसमान पे जा रही है। आदमी करे तो क्या करे, बच्चे पढ़ के भी अभी उनके पास जॉब नहीं है, जॉबलेस है। तो ब्रिटेन में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां बिजली कटौती से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। इस बीच बिजली न होने से घर पर मकान बिकाऊ का पोस्टर लगा दिया गया है। तो फर्रुखाबाद में 3 दिन से बिजली न आने पर मोहल्ले के लोगों ने मकान बिकाऊ का पोस्टर अपने घरों पर लगा दिया है, साथ ही सड़क को भी जाम कर दिया है। यह मामला फर्रुखाबाद कोतवाली इलाके के बजरिया का है। दरअसल बिजली न आने से मोहल्ले के लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, जहां मोहल्ले के लोगों का कहना है कि जब बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन किया जाता है तो बिजली विभाग के अधिकारी फोन उठाने तक की जहमत नहीं उठाते हैं। जहां जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया और जाम को खुलवाया। बुलेटिन में बात संभल की कर लेते हैं, जहां तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। तो संभल के में बकरी चराने घर से निकले 2 बच्चों की तालाब में डूबकर मौत हुई है। ये मामला बहजोई थाना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक चितौरा रोड के पास रहने वाले विशाल और रेहान घर से बकरी चराने गए थे। इसी दौरान वे एक तालाब के किनारे पहुंचे जिसमें बरसात का पानी भरा हुआ था। दोनों तालाब में नहाने उतरे और नहाते वक्त तालाब की गहराई में चले गए, जहां आसपास के लोगों ने सुन कर मौके पर पहुंचे, जिसके बाद उनके परिजनों को जानकारी दी गई। जहां परिजनों ने पुलिस की मदद से बच्चों को तालाब से बाहर निकाला, जिसके बाद दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। तो वहीं 2 बच्चों की मौत से पूरे परिवार में मातम पसर गया है। तो यूपी के बुलेटिन अपने उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।